आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। हाल ही में 26 साल की एक लड़की एना सेबेस्टियन पेराइल जो कि अर्नस्ट एंड यंग की एम्प्लॉय थी, सीए थी, उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जो मदर है उन्होंने इंटेंस वर्क प्रेशर और ओवरवर्क को इसका कारण बताया। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से ओवरवर्क जो है वो जेन्युइनली हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स की एक रियल प्रॉब्लम है। ओवरवर्क जो है वो इंडियन कॉर्पोरेट्स की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, जिसके हिसाब से 51% इंडियंस जो हैं वो एक हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 49 आवर्स काम करते हैं, जो बेसिकली इंडिया को मोस्ट ओवरवर्क्ड कंट्रीज की लिस्ट में दूसरे नंबर पे लाता है। इसमें पहले नंबर पे आता है भूटान। क्या ओवरवर्क करना, ज्यादा समय तक काम करना या ज्यादा काम करना हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है? नहीं। ओवरवर्क जो है वो एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पर, फिजिकल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर डालता है और इसीलिए इसको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ओवरवर्क जैसी प्रॉब्लम को ना हम आज की डेट में बहुत कैजुअली ले रहे हैं। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता भी है ना तो दूसरों का माइंडसेट उस इंसान को लेकर कुछ इस तरह से बन जाता है कि ये तो प्रेशर नहीं झेल पा रहा है इसीलिए बहाने बना रहा है। मगर हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ओवरवर्क आज की डेट में एक रियल प्रॉब्लम है, कोई मिथ नहीं है। ओवरवर्क की वजह से जब किसी इंसान की जान जाती है ना तो उसे करोशी कहा जाता है। करोशी जो है ये टर्म जापान से निकली है क्योंकि वहां पर ना लोगों ने इस प्रॉब्लम के साथ काफी डील किया है। 1970 से ही ये जापान में एक सोशल प्रॉब्लम है जिसने काफी सारे लोगों की जानें ली हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के हिसाब से 2021 में ग्लोबली, अब यहाँ पे मैं जापान की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ग्लोबली 7,50,000 लोगों की जाने गई हैं करोशी सिंड्रोम की वजह से। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आज जापान तक सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है और अगर इसके साथ जल्द ही टैकल नहीं किया गया तो ये एक बीमारी की तरह फैल जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, ओवरवर्क तो सिर्फ एक कारण है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अप्रिसिएशन ना मिलना, अनहेल्दी गॉसिप या कम्युनिकेशन होना, फेवरेटिज्म होना और एक्सट्रीम केसेस में तो कई एम्प्लॉयज को हरासमेंट या अब्यूज का भी सामना करना पड़ता है, जो हमारे वर्क कल्चर को टॉक्सिक बनाता है। अब इससे टैकल कैसे किया जा सकता है? इसके लिए इंडियन कॉर्पोरेट्स को अपना वर्किंग कल्चर बदलना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि एक इंसान के लिए ना उसका काम उसके जीवन का एक हिस्सा है, उसका पूरा का पूरा जीवन नहीं। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस की वैल्यू को समझा है। फ्रांस में ना एक लॉ है, लॉ टू डिस्कनेक्ट, जिसके हिसाब से एक एम्प्लॉय को ऑफिस आवर्स के बाद अपने काम से डिस्कनेक्ट करने का राइट है। स्पेन में ना नॉर्मल वर्किंग रूटीन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके बीच में एक टर्म आती है सिएस्टा ब्रेक। सिएस्टा का मतलब होता है नैप, यानी कि इन 2 पार्ट्स के बीच में नैप लेना एक एम्प्लॉय के लिए जरूरी है। डेनमार्क में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, जहां पे एक एम्प्लॉय जो है वो 4 बजे के बाद अपने ऑफिस से घर जा सकता है। और रशिया का जो ओवर टाइम लॉ है वो ओवरवर्क करने पर पाबंदी लगाता है। नीदरलैंड में से 0.4% एम्प्लॉयज जो हैं वो ओवरवर्क करते हैं और इसीलिए इस कंट्री को वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में ना वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक साल में ना एक एम्प्लॉय को 4 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, यानी कि 1 महीने की छुट्टी मिलती है और ये वहां पर फेडरल लॉ है। ओवरवर्क और टॉक्सिक वर्क कल्चर जो है ना वो एक समृद्ध सोसाइटी का निर्माण नहीं करती है। इस तरह का एनवायरमेंट हार्डवर्क को नहीं, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को जन्म देता है। Now is the hard time that we stop glamorizing overwork and start encouraging rest and relaxation. क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है ना वो ज्यादा समय तक काम करने में या ज्यादा काम करने में नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम समय में सही तरीके से काम करने में है।